हेलो बेटा। अब हम कंफर्म करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 10th का जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में और ह्यूमंस में। आज इस वीडियो में हम इसे कंफर्म करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। आज क्या पढ़ना है हमको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, यानी कि ह्यूमंस की अगर बात करें या फिर प्लांट की बात करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म्स आप लोग को याद रखना जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली ऑर्गन्स होते हैं जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है ना, जनरली जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो बिना, जैसे आपने अभी देखा है, आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है कि नॉर्मली जो वेजिटेटिव बॉडी है, यानी कि बॉडी जो है वो डिवाइड करके, चाहे फ्रेगमेंटेशन में टूट करके, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार के किसी खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो बॉडी है वो नॉर्मल बॉडी से ही नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए? हमें एक खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जहां पर क्या हो सके, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो सके। जो गैमेट है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो सके, जो मेल गैमेट है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें कंपलसरी है। एक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, और दूसरा कौन से? गैमेट। ठीक है ना, गैमेट जिसे आप रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हो। ठीक है ना, गैमेट मैंने बताया था आप लोग को कि जनरली, चूंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट का होना कंपलसरी है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है ना, दोनों में, मेल और फीमेल में, दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, आप फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, किसी किसी में, किसी के कोई कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर दोनों, यानी कि एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों सिस्टम मिल जाएंगे। उसे हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं, या फिर उसे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जहाँ पर एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे, कुछ आपके एनिमल जैसे अर्थवर्म हो गए, केचुआ, वो भी क्या होता है? बाईसेक्सुअल होता है। वहां पर भी आपको मेल और फीमेल दोनों सिस्टम एक ही बॉडी पे मिल जाएगा। लेकिन जनरली हम बात करेंगे, जब जब फ्लावर का डिस्कशन करेंगे, तो यानी कि हम फ्लावर क्या या फिर मेल, जनरली ह्यूमंस की बात जब करेंगे, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें ध्यान रखनी है। कितने टाइप के हैं, क्या क्या हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। कि एक हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एक हमें गैमेट के बारे में जानना है। ये दो चीजें रहेंगी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, इस सिस्टम से गैमेट बनता है। ठीक है ना, गैमेट बनेगा, और जनरली क्या होगा, गैमेट फ्यूज करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक, गैमेट कितने तरह के हो सकते हैं? जनरली सिस्टम भी दो तरह के होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो गैमेट बनेगा उसे हमने स्पर्म बोलना है, वो क्या कहा जाएगा? स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो गैमेट बनेगा उसे हम ओवम कहते हैं, या फिर उसे हम एग सेल कहते हैं। ठीक है ना, इस चीजों को ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रखना है। रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और गैमेट्स का होना कंपलसरी है। चलिए आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना, चलो यहाँ पे क्या हो गया आपका टॉपिक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान रखना है बेटा कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्लांट का फ्लावर होता है। जनरली आपको जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, प्लांट की एक अलग डिवीजन है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं वो एक खास डिवीजन में पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। एक बात और जान लो कि प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए जो मेजर स्ट्रक्चर होता है वो है फ्लावर। यानी कि हम लोगों ने बात किया था ना अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेट, तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन है? फ्लावर। ठीक है ना। आइए देखते हैं फ्लावर को कि क्या क्या होता है। चलिए यहाँ पर मैंने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है। हम जनरली फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पर कैसे ये स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर जो फ्लावर आप देख पा रहे हैं ये है फ्लावर गुड़हल का, हिबिस्कस का फ्लावर है। हिबिस्कस रोजा, जिसे आप गुड़हल या फिर अड़हुल भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसके डिटेल को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो जनरली है क्या होता है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, जो जनरली कह सकते हो कि नीचे जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर ये जो दो दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं सेपल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे देखोगे जब फ्लावर, जब यानी कि जब फ्लावर खिल रहा होता है तो उससे पहले वो बड के फॉर्म में रहता है। तो जब बड के फॉर्म में रहता है तो वो ग्रीन कलर के पैकेट के अंदर यानी ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। और जब फ्लावर खिलेगा, बड़ा होगा, तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाएगा और फ्लावर ऊपर खिल जाएगा, और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे ऐसे आ जाता है। तो यही जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो बड के स्टेज में फ्लावर को कवर किए रहता है वो कौन है? आपका सेपल। ठीक, इसको, इस ग्रुप ऑफ सेपल को हम एक चीज और नाम रखते हैं इसका, कैलिक्स। ये जो ग्रुप ऑफ सेपल है इसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। सिंगल को तो हमने सेपल बोल दिया, ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो कलर्ड पार्ट है, जो यहाँ पे कलर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो कलर्ड पार्ट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फ्लावर में जनरली अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, तो जो कलर वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं पेटल। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं पेटल। और जो ग्रुप है इनका, एक को तो हम पेटल बोलेंगे, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, बीच में ये दो सिस्टम, ये जो फ्लावर मैंने बनाया है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों सिस्टम आपको दिखाए गए हैं। ठीक है ना, ध्यान से देख लो। यहाँ पर ये जो बीच में बना हुआ है ये आपका क्या है? ये फीमेल सिस्टम है।
और ये जो अगल बगल बने हुए हैं ये मेल सिस्टम है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे हम समझेंगे कि ये होता क्या है। पहले हम फीमेल सिस्टम को देख लेते हैं। देखो ये जो फीमेल सिस्टम होता है यहां से, ठीक है ना, यहां तक का ये जो सिस्टम है इसको हम इस तरह से देखते हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा, इसके जो नाम है देख लेना। थोड़ा सा इसे मैं स्पेस बढ़ाने के लिए हल्का सा इसे मैं कम करूंगा, ठीक है। देखो इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, सॉरी इसे हम बोलेंगे, ध्यान रखना है, कार्पेल, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसका एक और नाम है पिस्टिल, और इसी फीमेल सिस्टम का एक और नाम है गैनोसियम। तो जो इसमें सुटेबल आपको रहेगा, तीनों नाम क्या है, अगर बोर्ड में अगर कार्पेल पूछे, पिस्टिल पूछे या फिर गैनोसियम की बात करे तो आप समझ जाना कि ये प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। इसी को हम पिस्टिल भी बोलते हैं और इसी को हम गैनोसियम भी बोलते हैं। तीनों नाम किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। किसके हैं, फीमेल सिस्टम, ठीक है ना, फ्लावर के फीमेल सिस्टम। अच्छा दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, फीमेल सिस्टम के बेटा मेनली 3 पार्ट होंगे। जो फीमेल सिस्टम है उसके ये 3 पार्ट से बनता है। सबसे ऊपरी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, स्टिग्मा, ठीक। बीच में जो पाइप दिख रही है इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है ना। यानी कि जनरली ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो कार्पेल, पिस्टिल या फिर जो गैनोसियम है, ठीक है ना, कार्पेल को, फीमेल सिस्टम को हम कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, गैनोसियम भी। मोस्टली कार्पेल कहा जाता है तो हम कार्पेल का ही बात करेंगे। तो कार्पेल जो है यानी कि फीमेल सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाला जो पाइप है इसे हम स्टाइल कह रहे हैं, और नीचे ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, देखो ये जो गोल गोल से दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है गोल सी, ये ओवरी है। और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इनको ओव्यूल कहा जाता है। इनको जो है ओव्यूल कहा जाता है। इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट रहता है। जो फीमेल, चूंकि ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाएगा तो फीमेल गैमेट रहता कहाँ है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है। तो ये क्लियर हो रहा है कि जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम पूरा जो बीच में है इसे हम कार्पेल कहेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। ऊपरी वाले को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और यहाँ नीचे वाले को हम ओवरी कहेंगे, ठीक। आओ मेल सिस्टम देख लेते हैं। मेल सिस्टम को हम इस साइड समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पे नेमिंग कर देना फिर से। ये आपके सेपल हो गए, नीचे जो है इसे आप कैलिक्स कह रहे हो, ठीक है। ये ऊपर आपके पेटल हो गए जिसके ग्रुप को आप कोरोला कह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली ओव्यूल को मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ स्पेस कवर करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर यहाँ पे हम आपको समझाएंगे मेल सिस्टम। देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है और नीचे ये जो गया हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका मेल सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ठीक है ना। जनरली यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो ये एक की मैं बात करूंगा, सब के सब एक ही जैसे हैं। यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये मेल सिस्टम है, ठीक। मेल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मेल सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है ना। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो कि मेल गैमेट जहां पर प्रोड्यूस होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। इसका एक और नाम है एंड्रोसियम, ठीक। इसे हमने स्टेमन बोल दिया या फिर एंड्रोसियम बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखेंगे इसमें 2 पार्ट होते हैं मेनली इस मेल सिस्टम के। ध्यान रखना मैं मेल सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हमने स्टेमन कहा है या फिर एंड्रोसियम कहा है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एंथर,
ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एंथर, ठीक है ना। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंथर। और ये जो पाइप की जैसे दिख रही है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया एंथर, इसे मैंने बोल दिया फिलामेंट। और ये एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टेमन बनाते हैं, या फिर एंड्रोसियम, या फिर इसे नॉर्मली कह दो मेल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये आपने कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, हमने देखा है कि ये फीमेल सिस्टम है, जिसे आप कार्पेल कह रहे हो। इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। ये मेल सिस्टम है जिसे आप स्टेमेन कह रहे हो। इसके 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। अच्छा, मैंने बात किया था आप लोगों से कि सिस्टम में मेनली क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स कहाँ बनेंगे, यहाँ पर जो एंथर है यहाँ पर मेल गैमेट बनेंगे, और यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है यहाँ पर फीमेल गैमेट रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी से थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। अच्छा, देख लो यहाँ पे होता क्या है, कैसे प्रोसेस, इस फ्लावर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को समझोगे थोड़ा ध्यान से। देखो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर ये जो एंथर दिख रहा है आपको, जहां पर पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इस पे बनेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एंथर में देखो जब पॉलन ग्रेन बनेंगे तो वो कुछ टाइम बाद मैच्योर भी होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर नया सबस्टेंस हम लोग ने देखा था ना स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तब स्पोरेंजियम जो है वो ब्रस्ट करेगी, फूटेगी और स्पोर बाहर फैल जाएंगे। बस वही कंडीशन यहाँ पे होता है कि यहाँ पर ये जो एंथर हैं, ठीक है ना, एंथर के ऊपर या फिर इनसाइड बात करें तो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। मेनली एंथर में जो है वो पॉलन ग्रेन बनेंगे। अच्छा, एंथर की जब लेयर जो है वो ब्रेक करेगी, ब्रस्ट करेगी, इसी का ध्यान रखेंगे कि एंथर में पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक। एंथर पे जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो ये कुछ टाइम बाद मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद एंथर से ये निकल करके दूर दूर तक जाने लगते हैं, यानी कि एंथर जो है इसकी लेयर ब्रेक कर जाती है, इसे हम डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। तो एंथर की ये लेयर जो है वो ब्रेक कर जाती है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर जाने लगते हैं। तो मेनली होगा क्या कि पॉलन ग्रेन्स को जाना कहाँ होता है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा, ये मेल सिस्टम है, ये फीमेल सिस्टम है, तो पॉलन ग्रेन्स को मेनली जाना कहाँ होता है, स्टिग्मा पे। ध्यान रखेंगे जो एंथर यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये एंथर इसमें से निकलेंगे जब एंथर मैच्योर हो एंथर में जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे इस तरह से, ठीक है ना, हवा में आएंगे। और यहाँ पर किसी भी के भी हेल्प से, यानी कि अब चाहे वो डायरेक्ट जा करके स्टिग्मा पे, मान लो सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना है तो डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर दूर कहीं जाना होता है, मान लो एक फ्लावर 10 मीटर की दूरी पे, एक फ्लावर यहाँ मेल फ्लावर, यहाँ फीमेल फ्लावर 10 मीटर की दूरी पे है, तब ये जाने के लिए किसी का सपोर्ट करते हैं, मतलब हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस पॉलन ग्रेन्स का एंथर पर जाने का जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो कि यहाँ पर एंथर में बनेंगे, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पॉलन मैच्योर हो जाएंगे, एंथर का लेयर ब्रस्ट करेगा, पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, पॉलन ग्रेन्स उड़ करके जाएंगे स्टिग्मा पर। अगर ये सेल्फ चले जाते हैं तो इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। पहली बात ध्यान रखना है कि इस पॉलन ग्रेन्स का इस स्टिग्मा पर जाने का प्रोसेस पॉलिनेशन, अगर ये सेल्फ चले जाते हैं तो जनरली सेम फ्लावर में ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर मान लो अलग अलग फ्लावर हैं, चूंकि ये बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा, यानी कि जनरली जो मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम एक ही फ्लावर में है, तो आसानी से बगल में है उड़ के चला जाएगा या फिर डायरेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एंथर ने यानी कि एंथर के ऊपर या फिर एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उस पॉलन ग्रेन्स ने स्टिग्मा पर जाने के लिए किसी का हेल्प नहीं लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जब पॉलन ग्रेन्स किसी का हेल्प लेंगे, मान लो वाटर करंट का, अगर एक्वेटिक पानी में रहने वाला प्लांट है तो वाटर करंट का हेल्प ले रहे हैं, या फिर किसी इंसेक्ट का, हनी बी का, ठीक है ना,
तो इन सब का अगर हेल्प लेके वो ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं अगर वो जाएंगे किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे तो वो क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये समझ में आ रहा है कि इस पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाने का प्रोसेस पॉलिनेशन, ठीक है ना, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन्स का जाना पॉलिनेशन। अगर ये सेल्फ चले गए तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली सेम फ्लावर में होता है। और अगर ये किसी के हेल्प से जा रहे हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स जो यहाँ पे बन रहे हैं वो किसी के हेल्प से अगर स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें अच्छा ध्यान रखेंगे। होगा क्या कि जब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आ जाते हैं उसके बाद की क्या कहानी है, इसे थोड़ा सा हम चूंकि बहुत काफी कंजेस्टेड हो गया है, दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा हम इसे समझेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा बता दें आप लोग को, फिर आगे हम इसे और डीपली समझेंगे। देखो ध्यान से, होता क्या है कि जब ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे तो एक ही तो आएगा नहीं, 2-3 आते हैं, 4-5 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉलिन ग्रेन्स आएंगे तो इस पॉलिन ग्रेन्स में मेनली क्या होता है, यहाँ से पॉलिन ट्यूब बनेगा। वो जो पॉलिन ग्रेन्स है उन्हीं की बॉडी से, अलग से नहीं, पहले से कोई ट्यूब नहीं रहता है अंदर। यहाँ पर पॉलिन ग्रेन जो है, चूंकि यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर स्टिकी सबस्टेंस रहता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि फ्लावर के पास इंसेक्ट क्यों जाते हैं, नेक्टर लेने के लिए। यहाँ ओवरी के इस सिस्टम के पास नेक्टर रहता है, जिससे हनी वगैरह जिससे वो बनाते हैं, तो नेक्टर रहता है, तो वो नेक्टर लेने के लिए जनरली आते हैं कौन, इंसेक्ट फ्लावर के पास, तो वही पॉलिनेशन करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, वैसे ही कुछ स्टिकी सबस्टेंस यहाँ स्टिग्मा पर भी होता है जिससे पॉलिन ग्रेन चिपक जाते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशनल भी रहता है। तो पॉलिन ग्रेन उससे न्यूट्रिशन लेकर के और यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉलिन ट्यूब बनता कहाँ है, पॉलिन ग्रेन की बॉडी से बनता है पॉलिन ट्यूब। और ये पॉलिन ट्यूब जाएगा कहाँ, ये जाएगा जनरली ओवरी के अंदर, कहाँ, ओव्यूल तक, ठीक है ना, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल तक जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पर क्या, ये जो ट्यूब बन रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, पॉलिन ट्यूब। ये पॉलिन ट्यूब कहाँ जाएगा, जनरली ये बन रहा है पॉलिन ग्रेन से, और पॉलिन ग्रेन से कहाँ जाएगा, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल तक। और जो मेल गैमेट्स हैं पॉलिन ग्रेन्स के अंदर, जो मेल गैमेट हैं वो इसी ट्यूब के रास्ते कहाँ जाते हैं बेटा, ओव्यूल तक जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब पॉलिन ग्रेन्स आ जाएंगे स्टिग्मा पर तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉलिन ट्यूब बनाएंगे। वो पॉलिन ट्यूब जनरली सबके सब पॉलिन ग्रेन नहीं बनाते हैं, बस उतने ही बनाएंगे जितना यहाँ पर ओव्यूल है, ठीक है ना। जनरली एक ओव्यूल के लिए एक पॉलिन ग्रेन चाहिए, ठीक है ना। और तो यहाँ पे अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर ऑफ ओव्यूल होता है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जनरली उतने ही पॉलिन ग्रेन ट्यूब बनाएंगे जितना यहाँ पे ओव्यूल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उतने ही एक्सेप्टेबल है। जब यहाँ पे ओव्यूल ही नहीं होगा तो ये ट्यूब बना के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली होता है कि इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन्स जो है वहां पर पॉलिन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। और ये जो पॉलिन ट्यूब है ये जाएंगे ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर जा करके ओव्यूल से ये अटैच होंगे, और इसी पॉलिन ट्यूब के रास्ते जो मेल गैमेट है वो ट्रेवल करके जाते हैं ओव्यूल तक, और ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग डायग्राम में समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फीमेल सिस्टम बनाते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे बना दिया ये ओवरी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बना दिया। सपोज करो इसमें क्या है, 4 ओव्यूल हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये बना दिया है पूरा फीमेल सिस्टम। यहाँ पर हमने बना दिया क्या, ये स्टिग्मा। ये जो अपर जोन हो गया ये क्या है बेटा, स्टिग्मा हो गया, ठीक है ना। देखो ऐसे समझेंगे थोड़ा सा इसे। ये मैंने फीमेल सिस्टम बनाया है आपको समझाने के लिए। देखो होगा क्या कि पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे आए, अटैच हुए, ठीक। अब ये क्या करेंगे, पॉलिन ट्यूब बनाएंगे,
जितने पॉलिन ग्रेन्स हैं जनरली क्या करेंगे, पॉलिन ट्यूब बनाएंगे। मैं एक का एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। ये पॉलिन जो ट्यूब हैं वो इस रास्ते आकर के ओवरी में एंटर कर जाएंगे, ऐसे आकर के ओवरी में पेनिट्रेट करके ओवरी में एंटर कर जाएंगे और चले जाएंगे कहाँ पर, ओव्यूल के पास। और जो पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट यहाँ से निकल करके और इस ट्यूब के रास्ते, ये कौन सा ट्यूब बन रहा है, पॉलिन ट्यूब। इसे मैंने क्या बताया था, ओवरी, ठीक। अंदर वाला सिस्टम क्या है, ओव्यूल। ये क्या है आपका, स्टाइल। ये ऊपर वाला क्या है, स्टिग्मा। ये सब मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर पॉलिन ट्यूब बन रहा है, पॉलिन ट्यूब से ही जो मेल गैमेट हैं वो ट्रेवल करके चले जाएंगे ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट है, चूंकि मेल गैमेट मैंने बताया ना पॉलिन ग्रेन के अंदर है, फीमेल गैमेट कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है, तो दोनों गैमेट का फ्यूज होना है। तो इसके अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट है वो ट्रेवल करके इस पॉलिन ट्यूब के रास्ते चले जाएंगे ओव्यूल में, ओवरी के अंदर ओव्यूल में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ओवरी ओव्यूल के अंदर क्या है। देखो यहां पर एक हम ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा सा ओव्यूल बना दिया, वही ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है, ओवरी के अंदर वाला जो ओव्यूल है, इसको समझाने के लिए मैंने इसे बड़ा सा बना दिया आपको। ये मान लो पॉलिन ट्यूब है जो आ रहा है ऐसे, दूसरे कलर का बना देते हैं। ये मान लो पॉलिन ट्यूब है, ऐसे आया और इस तरह से इसमें एंटर कर गया, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखो। अच्छा, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ओव्यूल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस में से बस एक फीमेल गैमेट होता है, बाकी सब इसके क्या होते हैं, सपोर्टिव न्यूक्लियस और सपोर्टिव सेल है। इसमें से सिर्फ सिंगल एक सेल जो है वो फीमेल गैमेट होता है, बाकी सब क्या होते हैं, इसके सपोर्टिव सेल होते हैं। देख लेते हैं क्या क्या नाम है। देखो ऊपर के जो 3 सेल दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, बीच में ये दोनों जो हैं, एक्चुअल में ये दोनों बेटा न्यूक्लियस हैं, ये दोनों जो है न्यूक्लियस हैं, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। यानी एक सेल के अंदर यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से एक सेल के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस है, सेल नहीं है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस है, इसीलिए इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ये बीच में रहते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे जो दिख रहे हैं आपको ये 2, इन्हें हम बोलते हैं साइनर्जिड सेल। और यहां पर ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है आपका फीमेल गैमेट। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से देखेंगे। ओव्यूल के अंदर आपको 7 सेल मिलेंगे, 1 2 3, इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है तो ये 4, ये 5 6 और ये 7 सेल स्ट्रक्चर है। देख लो 7 सेल है, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, सेल नहीं है, दोनों न्यूक्लियस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है यहाँ पे और 7 सेल हैं। दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर ये एडजस्ट रहते हैं, इसलिए इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो क्या हो गया, ऊपर के 3 को हम एंटीपोडल सेल बोल रहे हैं। ये ज्यादा इसे डीप में जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में है, बस इतना है कि आप बेसिकली जानो इसे। तो मैं बेसिकली ही बताऊंगा, तीनों को हम एंटीपोडल सेल बोलेंगे, दोनों बीच वाले को हम पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर एक जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा फीमेल गैमेट, ठीक है ना, और नीचे के 2 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, साइनर्जिड सेल।
यहाँ पर जो नीचे के दो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, साइनर्जिड सेल्स कहे जाते हैं, नीचे के जो दो हैं। ठीक, अच्छा होता क्या है कि जो मेल गैमेट आएंगे तो मेल गैमेट जनरली 2 के नंबर में आते हैं। जो मेल गैमेट है जनरली 2 के नंबर में आते हैं, 2 मेल गैमेट आएंगे, ठीक है ना। दोनों मेल गैमेट आएंगे तो एक मेल गैमेट जा करके इस फीमेल गैमेट से जुड़ेगा। एक जो मेल गैमेट है वो आएंगे तो एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से जुड़ेगा और एक जो है वो चला जाएगा इस पोलर न्यूक्लियाई के पास। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जुड़ेगा, तो जब यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे, मेल और फीमेल गैमेट दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जब मेल फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका एम्ब्रियो। यहाँ पर जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, एक मेल गैमेट ऊपर जा रहा है, दो मेल गैमेट है ना दो, तो एक मेल गैमेट तो आ गया यहाँ पर फीमेल गैमेट से फ्यूज कर गया, एक मेल गैमेट जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 न्यूक्लियस पहले से हैं, एक मेल वाला जाके इनसे जुड़ गया, फ्यूज कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म बनेंगे। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे क्या बनेंगे, एंडोस्पर्म बनते हैं। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर हैं जो सीड को यानी कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि एक ओव्यूल में एम्ब्रियो बस एक ही बनेगा, कौन बनाएगा, ये फीमेल गैमेट से जब मेल गैमेट फ्यूज करेंगे तब क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा। ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। एक बार और देख लो, यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं, यहाँ से जो आपके मेल गैमेट आए, एक इससे फ्यूज कर रहे हैं और एक यहाँ पर फ्यूज करेंगे। ध्यान रखना है, मैंने बताया कि यहाँ पर दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। ओव्यूल में मेनली 2 जगह फर्टिलाइजेशन होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई से और एक फीमेल गैमेट से। दोनों जगह मेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो इस दोनों यानी कि 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इस टर्म को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे इस टर्म को क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। एक टर्म और याद रखना कि देख पा रहे हो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं पोलर न्यूक्लियाई में, एक मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस और आके फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के पास देखो, एक मेल गैमेट वाला और 2 पहले से हैं पोलर न्यूक्लियाई के, तो इस यहाँ पर इस फ्यूजन को हम बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये हमने कंफर्म कर लिया है, ये हमने कंफर्म कर लिया है कि ओव्यूल के अंदर कैसे स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा डीप है, मतलब समझ जाओगे। ये जनरली सेल डिवीजन से मियोसिस और माइटोसिस का काम है, माइटोसिस और मियोसिस से ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन ज्यादा आपको डीपली नहीं समझना है इसको, बस जितना मैंने समझाया है उतना ही पढ़ लोगे, 10th के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। बस 2 चीजें ध्यान रखना, माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को दोनों को, ठीक। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे कंफर्म हो गया है, ठीक। यहाँ पे कुछ टर्म और देख लो। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि जनरली जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होते हैं कि बनेंगे आपके कौन, जो फ्रूट है, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। जो ओवरी है वही किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का। और जो सीड किससे बनते हैं, तो सीड के लिए जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैं, वो क्या करते हैं बेटा, सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे इस तरह से था स्ट्रक्चर ओवरी का, बीच में ऐसे आपके ओव्यूल थे,
ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो बाहरी ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और अंदर के जो ओव्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड की पास एबिलिटी नहीं होती कि वो नया प्लांट ग्रो करा दे। जैसे एप्पल को देखो, ठीक है ना। ऐसे बहुत से प्लांट हैं, ऐसे बहुत से फ्रूट हैं, फ्रूट की बात करें, ऐसे बहुत से फ्रूट हैं जिनके अंदर जो सीड होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो नए प्लांट को ग्रो कराएं। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस की। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, देख लो। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है? देखो, जैसे कुछ फ्रूट्स में, जैसे एप्पल देख लो, ऐसे बहुत से फ्रूट के एग्जांपल आपने देखे होंगे जिसके जो सीड हैं वो ये बनाना देख लो, बनाना देख लो, एप्पल देख लो। तो ऐसे बहुत से आपने फ्रूट देखे होंगे जिसके अंदर जो सीड हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो नया प्लांट बना दें। एक्चुअल में होता है क्या ना कि उस फ्रूट के अंदर सीड होते ही नहीं है। देख लो थोड़ा सा होता है क्या है। देखो, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? अभी आपने क्या देखा है? अभी आपने देखा है कि जो, ध्यान से देखो, अभी आपने क्या देखा है? आपने देखा है ये फीमेल सिस्टम है, ये अंदर ओव्यूल हैं, ठीक है ना। ये स्टिग्मा है, इस पे क्या हो रहा है? इस पे जो है वो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं और यहाँ पर पॉलन ट्यूब बन रहा है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये फ्रूट में और सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखा है ना कि यहाँ पर जनरली इस तरह से पॉलन ट्यूब बनेगा और मेल गैमेट आएंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तब फ्रूट और सीड बनेंगे। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जहां पर, यानी कि समझना ध्यान से, बहुत से प्लांट ऐसे हैं, जैसे आप एप्पल देख लो, ये बनाना देख लो, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि ये जो ओव्यूल हैं इनमें कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, यानी कि बिना ये ओव्यूल फर्टिलाइज हुए कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस में जो फ्रूट बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी नॉर्मली तो आपने देखा कि यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेंगे, पॉलन ग्रेन आएगा, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये जो ओवरी है वो फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस का एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो पर्टिकुलर जो ओवरी है ये कन्वर्ट होगी, ओवरी जो है वो कन्वर्ट होगी फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है ये सीड लाइक स्ट्रक्चर में, सीड नहीं बोलेंगे, सीड लाइक स्ट्रक्चर में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, रखना है, आप इस चीज को समझना है कि बिना इस ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट और सीड लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ये जो ओव्यूल है वो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बट बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पर मेल गैमेट आया ही नहीं है, जब मेल गैमेट आया नहीं है तो ये सीड नहीं बन सकते। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि क्या होता है कि जनरली जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट में 50% क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में 50% क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों फ्यूज करते हैं तब जाकर के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सीड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट में सिर्फ 50% ही क्रोमोसोम है, तो 50% क्रोमोसोम नया प्लांट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी, यानी कि बहुत से ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहां पर क्या होगा कि जो जो ओवरी है और जो ओव्यूल है, मेनली ओव्यूल बिना फर्टिलाइज हुए सीड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है ना। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई।